सबके लिए धन्यवाद। आज का जो हमारा वचन है वही सीरीज वचन की हम कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे इस सीरीज में कि वचन पढ़ने से, वचन बोलने से, वचन को सोचने से, वचन पर चलने से, वचन का प्रचार करने से कौन से बेनिफिट्स हैं। हाँ पास्टर ऐसा कुछ बताओ ना, बेनिफिट्स बताओ, फायदा बताओ। अरे मैं क्या बताऊं, बाइबल में लिखा है, हम मानते नहीं हैं। बोलो पड़ोसी, बाइबल में सब लिखा है, तू मानता नहीं है। दिक्कत ये है, समस्या ये है। तो पास्टर बाइबल में लिखा है तो आप क्यों सर खाते हो हमारा संडे? रिमाइंडर, बोलो रिमाइंडर, बोलो रिमाइंडर। क्या यीशु को पता नहीं था मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ? पता था। परमेश्वर ने फिर भी स्वर्ग से क्या आवाज दी? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। वचन फलवंत कैसे होता है? वचन के चोर कौन है? कौन से नेचर के लोग कभी भी प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक यीशु बादलों पर आएगा। अगर वो उस नेचर में चलेंगे, वचन वहां पे फलवंत नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक यीशु बादलों पर आएगा वो बाइबल पढ़ते रहेंगे पर वचन फलवंत नहीं होगा। क्यों? बोलो नेचर। मेरे साथ हैं आप? यस। नीति वचन की किताब 4 अध्याय 3 और 4 और 5। नीति वचन। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। सुलेमान कहता है यहाँ पे, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था। क्या सिखाता था? तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। दूसरा, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। अरे ये का है, जिंदा है इसलिए तो सुन रहा है। दाऊद सुलेमान को समझा रहा था, तेरी अंदर की जिंदगी जो है ना वो जीवित रहेगी। कौन सी? अंदर की जिंदगी। क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मेरे साथ हैं, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अंदर से ऐसे हैं, उसका आउटपुट बाहर आ रहा है। बोलिए बाहर आ रहा है। हमें बार बार गलत लोगों का सामना करना पड़ता है, बार बार हम मुसीबत में गिरे रहते हैं, बार बार वही साइकिल रिपीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी अंदरूनी जिंदगी सही नहीं है। और हम क्या करते हैं? एक दूसरे पर आदम और हवा की तरह दोष लगाते हैं। ये जो स्त्री तूने मुझे दी, ये नहीं, जो स्त्री तूने मुझे दी उसके कारण मैंने खाया। मेरे साथ है। यस। यहाँ पे लिख रहा है तब तू जीवित बोले तो तुझे सामने तेरा भाई दिखेगा, तुझे सामने तेरा बाप दिखेगा जिसका तुझे आदर करना है, प्यार करना है और बात माननी है। तुझे तेरी पत्नी, तुझे तेरा पति, तुझे तेरा कलीसिया का पास्टर दिखेगा जिसके तुझे अधीन। इसको बोलते हैं जीवित। बोलो जीवित। मेरे साथ हैं? पहला, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। दूसरा, जो वचन तू सुनेगा और उसका तू पालन कर, तब तू अंदर से जिंदा रहेगा। क्यों यहूदा इस्करियोती ने फांसी दी? आपको पता है यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक चेला जिसने यीशु को पकड़वाया, क्योंकि उसकी अंदर की जिंदगी सही नहीं थी। यीशु के साथ घूमने के बाद भी भैया वचन उसके अंदर नहीं जा रहा था। फरीसी बहस कर रहे थे यीशु से, हम तो मूसा के चेले हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। यीशु उनको बोलता है, तुम मेरी बातें, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में नहीं जा रहा है। किधर? हृदय में नहीं जा रहा है।
हमारे प्रिय मित्र मेरे सूरज प्रेमानी जी कहते हैं वचन का सही स्थान हमारा दिल है। हालेलुया। बोलिए हमारा दिल है। वचन मन में नॉलेज, वचन मुंह में नॉलेज, वचन दिल में जीवन। हालेलुया। हो जाओ, तालियां हो जाए प्रभु के लिए। पास्टर फिर अभी दिल में कैसे जाऊं? ऑपरेशन करूं क्या? सीढ़ी वही है, मन और मुंह, थर्ड है दिल में जाना है। अब मुझे बताओ, जिनको वचन याद ही नहीं है उनका क्या होगा? पूछो पड़ोसी से, पड़ोसी तेरा क्या होगा? उसने कालिया बोला था, कालिया नहीं बोला। तेरा क्या होगा? अंदर की जिंदगी सही नहीं है ना, सारे डिसीजन गलत होते हैं। अब्राहम को मिस्र अच्छा लगने लगा। क्या? मिस्र। ऊपर से नीचे गया, झूठ बोलने लगा। बोलो झूठ बोलने लगा। ये मेरी बहन है, सारा को बोलता है और उसको बोलता है तेरे कारण मेरा प्राण बचा रहेगा, नहीं तो दोनों को काट देंगे। क्या हुआ था अब्राहम से? अब्राहम ने प्रभु के वचन को हल्का ले लिया, प्रभु से उसका कनेक्शन कट हो गया। वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया। दूसरे शब्दों में वो आत्मिक रीति से मर गया। हालेलुया। पास्टर हमारा तो उद्धार हो गया है ना, हम तो स्वर्ग में। मेरा टॉपिक वो है ही नहीं। मेरा टॉपिक है आज हम सब के लिए यहाँ का। बोलो पड़ोसी, यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? पड़ोसी को देखो, आंखें में लगे, इधर क्या कर रहे तू भाई? हाँ पास्टर इधर है ना, मैं अपने घर का ख्याल रखता हूँ, बीवी को पगार देता हूँ, घर में राशन लाता हूँ, आना जाना, उसको घुमाना, कभी झगड़े भी करते हैं, कभी बाल भी खींचते हैं, हाँ, और संडे चर्च भी आता हूँ, और हाँ मोबाइल देखता हूँ। एक्चुअली ये पहला है, मोबाइल देखता हूँ, बाकी सब बाद में जिम्मेदारी है। मेरे साथ हैं? ठीक है, ये सब किया, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता। जो ये कह रहा है ना, वो महा झूठा है। हम सबके पास समय है। बोलो समय है। समय है। हमारा मन वचन पर नहीं लगता है। बोलो मन नहीं लगता। इतना हमारे मन को हमने काम दे दिया है, सच्ची बोलो, मेरे साथ है आप? इतना काम दे दिया है कि बेचारा थक गया है चल चल के। इतना काम दे दिया है। सबसे पहले काम दे दिया है कंपटीशन का। बोलिए कंपैरिजन का। उसके पास है, मेरे पास नहीं, मेरा मन चलता रहता है। बेचारे को काम दे दिया है। दूसरा, अब बहुत लोग हैं ना अपने आप को लेके कॉन्शियस में, मैं काला हूँ, दाढ़ी छोटी है, दाढ़ी यहाँ से आ रही है, हाँ तू मोगली हो गया है इसलिए आ रही है, पगार नहीं बढ़ रहा है। मन को काम मिल गया ना, और क्या काम देते हैं? मेरे से कोई बात नहीं करता। मालूम है ये क्रियाएं क्या है? ये हमारे मन को हमने बिजी कर दिया इन बातों में। मेरे साथ है? yes. अब ऐसे बिजी माइंड के अंदर हमको वचन डालना है। हालेलुया। हमको क्या करना है? इन सारी क्रियाओं के बीच में जो हमारा परिश्रम है, जो हमारा चैलेंज है, जो सुलेमान दाऊद से कहता है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। दाऊद सुलेमान बेटा बाप बेटा। दाऊद ने सुलेमान से जो कहा, आज प्रभु हमसे भी यही कह रहा है, हे मेरे पुत्र पुत्री, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, और जो आज्ञा मैंने तुझे दी है उसको तू मान, तब तू अंदर से जीवित रहेगा। तू भलाई को देखेगा, तू प्रभु के प्यार को देखेगा, तू खुले हुए द्वार देखेगा। हालेलुया। शिमशोन को लग रहा था, अगर मैं तिम्ना से
दलीला से मैरिज करूंगा, उनसे संबंध रखूंगा तो ये चलेगा? नहीं। अहाब राजा को क्या लग रहा था, अगर मैं जेजबेल से शादी करूंगा तो परमेश्वर को चलेगा, जबकि बहुत बड़ा लॉस हुआ उनके कारण। अहाब राजा वाचा का आदमी था, खतना किया हुआ आदमी था, अब्राहम का वंश था, लेकिन जेजबेल अन्य जाति थी, जादू करती थी। उसने उससे जैसे मैरिज की, आपको पता है सारा इज़राइल करप्ट हो गया। बोलो सारा इज़राइल। अहाब जब जेजबेल से मिला तो सब गार्डन लग रहा था। बोलो पड़ोसी को, गार्डन। और प्यार तो अंधा होता है, प्यार तो अंधा होता है, प्यार तो प्रभु ने बनाया, परमेश्वर प्रेम है। अहाब की जिंदगी अंदर खलास हो चुकी थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है क्या कर रहा है। मेरे साथ हैं? जैसे उसने मैरिज किया ना जेजबेल के साथ, पूरा इज़राइल करप्ट हो गया। परमेश्वर का क्रोध इज़राइल के ऊपर आने लगा, शत्रुओं के हाथ में चला गया इज़राइल। फिर परमेश्वर ने अपने नबी को खड़ा किया, एलिया, एलीशा, येहू, जिसने जेजबेल को मारा। अहाब को उठा लो, शिमशोन को उठा लो, उसकी दोनों आंखें फोड़ी गई, दोनों आंखें फोड़ी गई। कारण क्या था? अंदर की जिंदगी खलास थी। गलत डिसीजन हम ले लेते हैं। मेरे साथ हैं? तो सोचो वचन पर मन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना। मेरे साथ है? कई बार वचन उठाने का मन नहीं करता है। हो आप मेरे साथ हो ना? उठाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। क्या किया जाए? नहीं उठा। और मोबाइल, हाँ, वो तो मेरे को ऐसा मन लगता है प्रभु मुझे सपना दे और सपने में भी मैं मोबाइल चलाऊं। प्रभु मुझे स्वप्न दे और स्वप्न में मैं क्या कर रहा हूं? iPhone 17 Pro चला रहा हूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू दिख तो जीवित रहा है लेकिन है अंदर से खोखला। पौलुस एफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरा परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, जिससे उसका वचन पढ़ के तुम जान सको कि तुम मसीह में कौन हो, मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम देख सको कि आत्मिक क्षेत्र में क्या क्या तुम्हारे लिए पड़ा है। इफिसियों की कलीसिया के लिए ये दुआ करता है। कुलसियों की पत्री में कहता है कुलसियों के लोगों को, भैया झगड़े बंद करो, एक दूसरे की खींचातानी बंद करो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। पतरस कहता है तुम्हारा नया जन्म जो हुआ है ना, अविनाशी बीज सदा ठहरने वाले परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी, याजक, महायाजक, राजा बोलो, उन्होंने एक ही संदेश परमेश्वर के लोगों को दिया। उसके वचन को गंभीरता से लो, उसके वचन को अपने मन में बसने दो। मेरे साथ हैं? यस। फ्रूटफुल लोगों को देखेंगे। नए नियम में फ्रूटफुल व्यक्ति आपको बताऊं मैं कौन है? यूहन्ना। सबसे ज्यादा जो फलवंत है वो यूहन्ना है। बोलिए यूहन्ना। 12 चेले थे। यस। साथ में किसको लेके जाता था? पतरस, याकूब और यूहन्ना। छाती पे सर रख के कौन बैठता था? यूहन्ना। अब आपको और मुझे तय करना है हम कौन सी कैटेगरी में हैं। 12, 3 के 1। बोलो पड़ोसी को, पड़ोसी 12, 3, 1। तुझे चुनना है। यीशु फ्री बैठा है, यीशु तैयार है सब कुछ देने के लिए। क्या हम तैयार हैं लेने के लिए? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो लोग फलवंत होते हैं जो प्रभु के करीब रहते हैं।
प्रभु के करीब आने मतलब मैं ना भी जाके लॉकेट बनवा के आता हूँ, इधर भी क्रॉस पहनता हूँ। इधर क्रॉस पहनेगा तो क्रूस तेरे अंदर चला जाएगा। नहीं है रे, ये सब फालतू बातें हैं। टैटो छपवाना, ये क्रूस लेके घूमना, यूजलेस, वर्थलेस। जब तक वचन हमारे दिल में नहीं जा रहा है कुछ भी फायदा नहीं है। हमारे घरों में वचन लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या वो वचन, सवाल पूछो, मेरे अंदर है क्या? वचन मेरे अंदर है क्या? ये सवाल होना बहुत जरूरी है। जरूरी। तुम्हें कहा था? बोलिए यूहन्ना। यूहन्ना। यीशु मसीह के साथ अंत तक जो चेला खड़ा रहा वो कौन था? यूहन्ना। यूहन्ना। यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी किसने की? यूहन्ना। यूहन्ना ने। यीशु मसीह का साक्षात दर्शन स्वर्ग में किसने देखा? यूहन्ना ने। कारण क्या था? निकालो यूहन्ना 15 अध्याय, उसमें वो कारण बता रहा है। मेरे साथ हैं? यस। आप बहुत प्रभु के अच्छे लोग हैं, प्रिय लोग हैं। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि आपको बचाने के लिए मानव रूप धारण किया। हालेलुया। उसके आगे वो बिगिनिंग है एक्चुअली। 15 का 1 से पढ़ो बहन। सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ। और मेरा पिता किसान है। हाँ। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। यहाँ पे काट डालता लिखा है, लेकिन ग्रीक ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा है उसे वो उठाकर वापस उस पोजीशन में लाता है। आगे। और जो फलती है, हाँ। उसे वह छांटता है ताकि और फले। और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ। तुम मुझ में बने रहो, हाँ। और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, हाँ। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। ये बात यूहन्ना ने पकड़ ली थी भाई। हालेलुया। यूहन्ना को ये बात अच्छी रीति से समझ आ गई थी कि जब तक मैं यीशु से जुड़ा नहीं रहूंगा, बोलो फलवंत। पैसा आ रहा है, मेरे घर पे आ रहा है, मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही है और ख़त्म हो रहा है। ये फलवंत नहीं है, ये ज़रूरतें पूरी हो रही है। पैसा आया, घर का खर्चा निकला, पैसा बचा है, मैं दूसरों को दे पा रहा हूँ, ये फलवंत है। मेरे साथ हैं? ये मैंने सिर्फ तुच्छ उदाहरण है पैसों का, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है फलवंत के लिए। फलवंत व्यक्ति से कोई भी ठोकर नहीं खाता, न वो किसी को ठोकर खिलाता है। मेरे साथ है? फलवंत व्यक्ति का कोई आदर करे या वो सबका आदर करता है। मैं क्यों? मैं पास्टर हूं, सब मुझसे मिलने हैं, मुझे कहे हम हैं यम। सॉरी, हम फलवंत नहीं है, इसलिए ये सब चालू है आतंकबाजी। पेड़ भी झुकता है तभी फल आते हैं। कोई पेड़ देखा है क्या ऐसा 10 माले का ऐसे खड़ा है, आम ऊपर बढ़ा है, ए नीचे आ नहीं आऊंगा। मेरे साथ है? फलवंत, बोलो फलवंत। ये देखो, अभी इस चक्कर में आप ये नहीं कहना पास्टर मेरे जीवन में ये नहीं है, मैं क्या करूं। मैं वही बता रहा हूं, यीशु से जुड़। बोलो पड़ोसी। बहुत आसान है, बहुत आसान। यीशु से जुड़ो। सुबह शाम रात को छोटा छोटा वचन लेके पढ़ो, पत्रियां पढ़ो, प्रोमिसेस लो, लोगों को बताओ, आप पढ़ो, आप सुनो। ये बड़ी बात है क्या? प्रभु अगर हमको कहता तुमको रोज 3 घंटा मेरे साथ बैठना है तभी तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो तुम नरक में जलाए जाओगे, तुमको भुट्टे की तरह रोस्ट किया जाएगा, फिर नींबू मसाला लगाया जाएगा।
कितने लोग हैं यहाँ पे जो 3 घंटे नहीं बैठते थे प्रभु के साथ? सब लोग बैठते थे, बराबर बैठते थे। क्यों? उद्धार का सवाल है भैया इधर। अच्छा, चैलेंज, अगर कोई काम नहीं भी होता हम प्रार्थना नहीं छोड़ते थे। मेरे साथ है, सच्ची बोल रहा हूं मैं। मालूम काम नहीं हुआ, अरे यार जान दे, 3 घंटा नहीं बैठूंगा, वो जंबूरे के साथ मेरे को गिल्ली डंडा खेलना पड़ेगा नरक में। बराबर हम काम करते। अच्छा, इसके साथ और कंडीशन रखता, कम से कम तुमको 10 लोगों को सुसमाचार सुनाना है। 3 घंटा प्रेयर, 10 लोगों को गॉस्पेल बताना है। कितने लोग नहीं करते थे यार? सब करते थे। क्यों? पता है उद्धार का सवाल है। अब बोलो वैसे ही, बोलो वैसे ही फलवंत होने के लिए हमें ऐसे ही परिश्रम करना है। बात आई, समझ आई कि समझ गई? सिंपल है, फलवंत होना है, सब खुला हुआ है। नहीं मालूम मैं ना उधर गया, मालूम उधर गया, किधर गया? वापस आएगा तू? जर्नी तो यहां पे ही खत्म होनी है। क्यों यूहन्ना फलवंत था? क्योंकि वो यीशु के करीब था। हालेलुया। क्या दूसरे चेले नहीं थे? चेले थे। उनका निर्णय था, उनको यीशु की छाती पे सर रखना नहीं था उनकी मर्जी। पतरस की मर्जी थी मैं प्रभु से सवाल पूछ के उसका भेजा खराब करूं, तो सवाल पूछता था। अब हमको वो एक व्यक्ति बनना है जो प्रभु के दिल के करीब रहे। उसका रास्ता एक ही है, प्रभु का वचन, आराधना, प्रार्थना। मेरे साथ है फलवंत। मैं आपको बताऊं सिस्टर, इसका साथ पढ़ो। मैं आपको ऐसा जादू का डंडा देता हूं अभी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये डंडा है ना जादू का। दुबई चला गया मैं। यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। ओपन प्रभु ने ऑफर दे दिया है हमको 2 शर्तों के साथ। यदि तुम मुझ में धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ, स्तुति के साथ, अन्य भाषा के साथ हम प्रभु में बने रहते हैं और मेरा वचन तुम में, जब हम वचन पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, प्रचार करते हैं, क्या हो रहा है? वचन मुझ में। तो जो चाहो, आप जिस किसी की दुआ करेंगे, अपने लिए तो छोड़ो, आप सिर्फ जो सोचेंगे भी वो भी होने लगेगा। क्योंकि ये वचन जो है ना, ब्रिज है। बोलो ब्रिज है। ब्रिज है। नेचुरल को सुपर नेचुरल से जोड़ने के लिए। जो चाहो अनूप, जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए। सोचो हम क्या चाहते हैं, उसके बाद यह भी सोचो हम किन लोगों से मांगते हैं, और उसके बाद यह भी सोचो उन लोगों ने दिया है कि नहीं। कि दूर से ठेंगा, आजा आजा आजा। आज प्रभु हमें सिखा रहा है, बेटा तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हम में से जिस किसी का बाइबल पढ़ना बंद हो चुका है वो डेंजर है। बोलो डेंजर है ये। डेंजर है ये। हम आत्मिक रीति से मर सकते हैं। हम अपने घर वालों को विश्वास में आने से रोक सकते हैं। हम प्रभु के राज्य को बना नहीं बिगाड़ सकते हैं। बने बनाए राज्य को बिगाड़ सकते हैं। कारण क्या है? वचन पे मन
नहीं लगना। इसी नीति वचन में एक जगह पे लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। बोलो पड़ोसी को, पड़ोसी पड़ोसी तेरा कल्याण हो, आपका कल्याण हो, गठनवाड़ी हो, तेरा उल्लास हो। पास्टर मेरे को पढ़ने नहीं आता है, सुनो सुनने आता है। नहीं पास्टर, मैं बहरी भी हूँ, बहरा भी हूँ। है बाइबल है वैसा। अंधे लोग भी बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता है। मैं जाता हूँ, प्रभु मुझे कई बार मौका देते हैं उनके बीच में सेवा करने का, बदलापुर में। उनको सब पता रहता है, ये टिक 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 करके लिखा हुआ रहता है, वो मालूम पड़ जाता है यीशु। पूरा भजन संहिता 91 वो बोल के पढ़ते हैं। देखो हम क्यों वचन नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं सच्ची, मैं आपको बताऊं वचन क्यों नहीं हमारा मन लगता है। जो पहले बताया था, हमने अपने मन को बहुत काम दे दिए, बहुत, बेचारे की जिंदगी खराब कर दी है हमारे मन की। उसको वो चीजें खिला रहे हैं, बार बार उल्टियां भी कर रहा है, बेहोश हो, फैंट हो गया अंदर। आंख हाथ नाक उसका मरोड़ दिया है हमने। और उस बीच में कभी शहजादे और शहजादियां बाइबल उठाते हैं तो वापस जिंदा होते हैं। आज घर पे जाओ, उन सारी बातों को लिखो जिन पे हमारा मन लगातार सोचता है। लिखोगे, तुम लिखोगे तो तुम्हारा भला होगा। पास्टर तुम बोलो खाली, हमारा तो इंतज़ार है कब घंटी बजेगी और धर्मेंद्र भाई धोना लेके आएंगे, प्रदीप भाई मेरे सामने, और मैं लिखो कौन सा विचार सालों से आपको तंग कर रहा है। लिखोगे? उस पे वर्कआउट करो, उस पे वचन ढूंढो, वचन की घोषणा करो, अपने मन में वचन डालो। अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस के वचन ढूंढो। मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर घटी पूरी करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर इनसिक्योरिटी है, उसने मुझसे बात नहीं की, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर वो आगे बढ़ गया, नहीं इसको दबा, नहीं ये आगे बढ़ गया तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ये इनसिक्योरिटी है, ये गंदा है, इसमें फंसे हुए हो। उसके वचन भी बहुत है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मसीह के प्रेम के द्वारा मैं जैवन से बढ़कर हूँ। कौन सा विचार है जो कंटिन्यू आपके चक्री में चल रहा है, उस पर वर्कआउट करो। कोई व्यक्ति है जो आपको नीचा दिखा रहा है, आपको येड़ा समझता है, आपके सामने आपके पीठ पीछे बुराई करता है, उस व्यक्ति को लो। प्रभु तेरा कलाम कहता है शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसे मर्सिडीज कार दे, पेट्रोल भी देना साथ में। अगर आप बहन हो तो उसके लिए लिखो प्रभु उसको सबसे बड़ा चेन दे, इतना बड़ा चेन दे, ऐसे ऐसे चले। मेरे साथ हैं आप? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हमारा मन उसमें घसी रहता है। भविष्य की चिंता, मेरा क्या होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, आगे क्या होगा। भैया आदि में कारीगर थे, बिगारी थे, उन्होंने सृष्टि बनाई। आदि में वचन था, बोलो वचन। वचन। परमेश्वर के पास भिखारी थोड़ी थे, कारपेंटर या तो प्लम्बर। परमेश्वर के पास वचन था और हमारे पास क्या है? वचन। वचन है। बटा हुआ है मन, इसलिए हमारा मन प्रभु में नहीं लगता है। इसी कारण बहुतों को पंचायती, बोलो पंचायती, इधर आ इधर आ इधर आ। और आधा किलो जगह है और किसी की भी पता। पंचायती क्या होता है? देखो हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं, मुझे भी अच्छा लगता है कई बार। अच्छा
तो क्या होता है जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं ना तो वो फ्लो, वो लगाव नहीं होता है। क्यों? कचरा अंदर घुसा हुआ है। उस मन को हमने जगह दे दी है, काम कर दिए, काम कराने को लगा दिया है। बेचारा मन बोलता है यार मुझे प्रभु ने मंदिर बनाया है और तू इसको तहखाना बना रहा है, डाकुओं की खो बना रहा है। अधिक विचार करना मन को थकाना है। मेरी शादी कैसे होगी? इधर आ, इधर आ, तेरी माँ तेरे बाप को देख, इनकी हो गई ना, तेरी भी हो जाएगी। अब बोलो पड़ोसी को, मेरा नंबर आएगा। जिनकी हो गई तो हो गई, है ना। मन सोचता रहता है बिजनेस के बारे में, बंगला कब आएगा, उस चक्कर में जो झोपड़ा है छोटा प्रभु ने दिया उसका आनंद नहीं उठाते हैं। हाँ, किसको लगा जोर से? आनंद नहीं उठा पाते हैं। मन बटा हुआ है। मन क्या हो गया है? काम दे दिया है उनको, बहुत काम दे दिया है बेचारे को। आज मैं आपको बताऊं, जब आप घर पे जाओगे ना और अपने मन के विषय में लिखोगे ना, आपको रोना आ जाएगा अपने मन पर कि बेचारे को कितना मैंने परेशान किया है, कितना मैंने इसको काम दे दिया है। कुत्तों की तरह इसको। राजधानी एक्सप्रेस भी एक जगह पे रुकती है, हम सोते तो भी प्लेन भी चढ़ते हैं, नीचे लैंड तो होते हैं ना, ये लैंड ही नहीं हो रहा है। वो मन जो है ना, सिर्फ आपको वर्ड में लगाना है। पास्टर काम करना ही है। काम जो काम है वो ईमानदारी से करो, परिश्रम से करो, पसीना बहा के करो, कोई बात नहीं है, प्रभु उसमें आपको बहुत बरकत देगा। लेकिन मन क्या होना चाहिए? वचन। वचन से क्या होगा? आप फलवंत होंगे। बोलो फलवंत। फलवंत। भजन संहिता 1 किसने पढ़ा है? पहला अध्याय। भजन संहिता पहला अध्याय कितने लोगों ने पढ़ा है? बड़ा हाथ ऊपर करो। जिनको हाथ नहीं वो पैर ऊपर करें। एक अध्याय घर पे जाके जरूर पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि फलवंत व्यक्ति कैसे होते हैं। यहोशू 1:8 में लिखा है फलवंत कैसे होते हैं। यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ है फलवंत कैसे होते हैं। मेरे साथ हैं? यस। यही सुलेमान, यही दाऊद सुलेमान को कहता है। 4:23 पढ़ो सिस्टर निधि वचन। ये सब वचन का भाषण देके दाऊद सुलेमान को देखो क्या कहता है, वहां पे उसको खत्म कर रहा है वो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मोबाइल की रक्षा कर, उसमें पैटर्न लगा के रख। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इंग्लिश में लिखा है जीवन वहां से स्टार्ट होता है। जीवन वहां से, एज यू थिंक सो यू आर। जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम हो। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप पर अनुग्रह करे और आपको अपने मन के विचार लिखने की ताकत दे। जोरदार तालियां हो जाए।